नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और मैं हूं नंद कुमार नायर। बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक क्रांति की, और जब भी हम इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन का इंडियन मोबिलिटी स्पेस पे बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है और वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स जिसने ना केवल प्रोडक्ट्स के जरिए बल्कि हर उस क्षेत्र में जहां पर मोबिलिटी की बात होती है वहां पर अपने नए मानक, अपने नए स्टैंडर्ड, अपने नए बेंचमार्क हैं जो कि सेट किए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टाटा मोटर्स के MD शैलेश चंद्रा जी। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए। और जैसे कि मैं अभी कह रहा था शैलेश जी, टाटा मोटर्स की जब बात होती है तब बेंचमार्किंग की बात होती है, क्योंकि आपकी फिलॉसफी में नेशन फर्स्ट आता है। तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आप पूरा इकोसिस्टम बनाने में यकीन रखते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम है, इसको भारत में जन जन तक पहुँचाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो टाटा मोटर्स का है। क्योंकि अब मेरे नेबरहुड में भी अगर बात होती है तो उसका जो पहला नाम जाता है वो टाटा मोटर्स का जाता है। 5 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, ये 6ठी गाड़ी है जो कि इस वक्त लोगों को बहुत एक्साइट कर रही है। एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अगेन जो कस्टमर है काफ़ी इवॉल्व नज़र आता है, कीमत थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, उनकी मांगे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हम बात कर रहे हैं हैरियर EV की। इट्स नॉट एन ईजी प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ पर करीब 20 से 25 हज़ार का वॉल्यूम है, लेकिन वो ऐसा है जो कि आपको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि आप सेट करते हैं। क्या वो खास चीज़ें हैं जो कि हैरियर EV को मेक्स समथिंग रियली रियली वेरी एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड कार्स? देखिए, जब हैरियर EV को हम लोग कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे तो जैसा आपने सही कहा कि हाई एंड SUVs जो होती हैं, हाई SUVs जो कि 25,000 पर मंथ की अब मार्केट साइज हो चुकी है, भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसमें जो ग्राहक होते हैं वो जनरली अपने कार को अपग्रेड करते हैं, 2-3 कार पहले यूज़ कर चुके रहते हैं और उसके बाद ये लोग काफ़ी जानकार ग्राहक होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट अपग्रेड की फोकस होती है एक ज़्यादा रिफाइंड, अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार जो काफ़ी आरामदायक हो, स्पेशियस हो और नई तकनीक हो ताकि सेंस ऑफ अपग्रेड मिले। हम लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्या हम इन रिक्वायरमेंट्स को परफॉर्मेंस, कंफर्ट, स्पेशियसनेस और टेक्नोलॉजी तीनों के कॉम्बिनेशन को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं क्या, जिससे कि लोगों को ट्रांजिशन करने के लिए हम एक तरह से बाध्य कर दें। तो उसमें हम लोगों ने जो हैरियर EV को कॉन्सेप्चुलाइज किया उसमें इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सुपरलेटिव है। आपने देखा कि अगर 350 न्यूटन मीटर अगर हाई SUVs में टॉर्क मिलती हैं तो इसमें 500 है। तो वो लेवल की चेंजेस लाई हैं। कंफर्ट में जिस तरह की सस्पेंशन हमने डिज़ाइन की वो एक अलग लेवल की कंफर्ट देती है जो इस सेगमेंट में आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। नई तकनीक की बात करें तो एंटरटेनमेंट की बात कर लें, पहली बार QLED स्क्रीन सैमसंग की हम लोग लाए हैं इस इंडस्ट्री में, फिर डॉल्बी एटमॉस दिया है, पूरा थिएटर जैसा एक्सपीरियंस आपको मिल पाए। या फिर इस सेगमेंट में अभी आप ऑटोमेटिक पार्किंग नहीं देखते हैं, हमने समन मोड दिया है, बाहर से आप बैठकर वो लोग चाबी से कार को अपने सामने बुला सकते हैं। दुनिया भर की फीचर्स इसमें दी गई हैं जो एक सेंस ऑफ अपग्रेड जो है वो एक दूसरे लेवल तक ले जाती है। तो हमारा सोचना यही था कि हाई SUV सेगमेंट में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम एक्सपीरियंस को दूसरे लेवल पे ले जाएंगे। हाँ, फिर ये क्वेश्चन बच जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक में तो अभी भी बहुत सारी इश्यूज़ बाकी हैं, बट जो इश्यूज़ थी वो बेसिकली अगर आप देखें तो 2-3 इश्यूज़ थी। एक प्राइस का इशू था कि ये एक्सपेंसिव है नॉर्मल आइस कार से, इसकी रेंज जो है उससे एंग्जाइटी होती थी लोगों को कि कहीं बीच रास्ते में फंस जाए, तो हमें उस पर काम करना था। और चार्जिंग स्पीड 10 मिनट 15 मिनट में आप जाकर अपने कार को फ्यूल स्टेशन में आप फिल कर सकते हैं या CNG फिल करा सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तीनों बैरियर्स को हमने ध्यान में रखा। तो हैरियर EV जो है वो उसकी रियल रेंज जो है विद 75 kWh बैटरी वो 500 किलोमीटर के ऊपर डिलीवर कर सकती है। इससे ज़्यादा तो आपको रेंज डीजल पेट्रोल कार में भी नहीं मिलता है। और उसके बाद इसकी जो चार्जिंग स्पीड है उसको भी हम लोगों ने बढ़ा दिया।
तो 250 किलोमीटर का आप टॉपअप 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और प्राइस पैरिटी वर्सेस ऑटोमेटिक इस सेगमेंट में उस पर भी हमने फोकस किया। तो ये सब के कॉम्बिनेशन के बाद हमें लगा कि फिर ये ज़बरदस्त गाड़ी हो जाएगी इस सेगमेंट में और लोग बाध्य हो जाएंगे इसको कंसिडर करने के लिए। ये तीनों चीज़ें जिनकी आपने बात करी, आपने प्राइस की बात करी, आपने नई टेक्नोलॉजी की बात करी, और जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है रेंज एंग्जाइटी जो होती है, उसको भी आपने एक तरह से ख़त्म करने का पूरा काम किया विद अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ऑल्सो। लॉट डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, क्योंकि वो चार्जिंग सेटअप रास्ते में मिले ये भी एक परेशानी है। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, एक पूरा नया प्रोडक्ट है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरा प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है, तो शैलेश जी, हैरियर नाम या फिर वही बॉडी शेप क्यों? शायद आप उसको एक नए रूप में, बिल्कुल एक नई गाड़ी के तौर पे लोगों को और ज़्यादा एक्साइट कर सकते थे। ये बिल्कुल विकल्प था, क्योंकि देखिए अगर आइस हैरियर की बात करें और ईवी हैरियर ईवी की, तो इनकी अंडरपिनिंग बिल्कुल अलग है। ये जो है वो प्योर ईवी आर्किटेक्चर पे बनी है जो ईवी है। तो ये हमारे पास विकल्प ज़रूर था कि क्या हम इस पर एक नई टॉप हैट लाएं, एक नई नाम के साथ, ताकि लोग को जो समझ है बॉर्न ईवी की समझ लोग को लगता है कि नए टॉप हैट सही आती है, जबकि ये सही नहीं है। हमारे पास ये विकल्प था और वो विकल्प अभी भी ओपन है, क्योंकि हमने जब प्योर ईवी प्लेटफॉर्म कर दिया तो इसके ऊपर किसी भी शेप की चीज़ ला सकते हैं जो मार्केट में, और वो आने वाले दिनों में ना ही इसमें बट एक्टिव जो पंच और ये सब में भी जो गई हैं उस पर भी हम ला सकते हैं और लाएंगे फ्यूचर में। बट हमें ये भी लगा कि हैरियर एक बहुत ही पॉपुलर बॉडीज है, तो अगर कोई बंदा जैसे ये बहुत ही भाता है इसके स्टाइलिंग को, हैरियर एज अ ब्रांड, उसको अगर इलेक्ट्रिक लेनी है तो मैं उस कस्टमर को क्यों निराश करूं? तो मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी, इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी जो लीनियज रही है JLR से और उससे जो एसोसिएशन रहा है, मुझे लगता है वो उसमें एडिशनल स्ट्रेंथ देगा इसको। और फ्यूचर में तो हम सारे कॉम्बिनेशंस एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो हम करते रहेंगे। तो ये सोच थी हमारी। नेक्सॉन, पंच, हैरियर, अब ईवी, हैरियर ईवी, ये सब जब गाड़ियाँ हम सड़क पर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। लेकिन वो जो ईवी को जो पॉपुलैरिटी इन पिछले 4 सालों में मिलनी चाहिए थी, वो शायद उस तरीके से नहीं मिल पाई है। हाइब्रिड, क्या बीच में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट सा जो है, क्या आपको लगता है कि इज इट जस्ट अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो हाइब्रिड बीच में है, या फिर इवन हाइब्रिड इज समथिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको भी उसी तरीके से इंसेंटिवाइज करके शायद इकोसिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी जिक्र कर चुका हूँ। देखिए हम जहाँ तक टाटा मोटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम बहुत क्लियर हैं, और गवर्नमेंट भी काफ़ी क्लियर थी। जब 2018 में ये विकल्प हम लोग सबके सामने थी, तो गवर्नमेंट ने दिशा दिखाया हमें ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की तरफ। अगर हमें क्लाइमेट चेंज इशू को सही में रिजॉल्व करना है और सारी कंट्रीज़ जो हैं वो नेट कार्बन ज़ीरो पे फोकस्ड हैं, और शायद नेट कार्बन ज़ीरो के बियॉन्ड पोल्यूशन, ऑयल डिपेंडेंसी हमारे लिए ज़्यादा इसको इम्परेटिव बनाती है। तो अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की तरफ जितनी तेज़ी से आप अग्रसर होंगे उतना फ़ायदा है नेशन को। और हमें लगता है कि चूँकि हमारी कमिटमेंट जो है नेट कार्बन ज़ीरो पे हमने टारगेट लिया है 2040 की, तो मुझे उसको देख कर चलना होगा। ये तो हम सिर्फ दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमें तो रियल स्टेप्स लेना पड़ेगा उस दिशा में। आज अगर आप नहीं लें तो आपको बाद में लेने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी है और इसको हर तरफ का सपोर्ट मिलना चाहिए, OEMs की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हमारी सोच उस तरीके से चल रही है। इस ट्रांजिशन में 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, इसलिए हमने बोला नेट कार्बन ज़ीरो बाई 2040। 10 साल भी लगेंगे, बट धीरे धीरे चीज़ें ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाती जाएंगी। ओवरनाइट तो होने वाला नहीं है। तो हम इससे काफ़ी हम लोग जागरूक हैं इस बारे में कि ये ट्रांजिशन होगा, इसलिए हम लोग मल्टी पावर ट्रेन ऑप्शन दे रहे हैं। हमसे ज़्यादा मल्टी पावर ट्रेन ऑप्शन तो कोई कंपनी नहीं दे रही है।
तो हमने चूज़ किया है पावर ट्रेन्स में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ट्रांजिशन में बीच बीच में फ्लेक्स फ्यूल भी आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम हमेशा ट्रांजिशन को देखेंगे कि उस समय के लिए सही चीज़ क्या है, उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। बट हमारा एंड स्टेट जो है वो तो इलेक्ट्रिक ही है, ये हम समझते हैं। सर वैसे टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें सवाल आते हैं वो एक ही गाड़ी के लिए आते हैं, और वो है सिएरा के लिए, राइट। तो अगर मैं उसके बिना उसके सवाल के अगर चला जाऊँगा तो ये जो दर्शक हैं सभी नाराज़ हो जाएंगे। तो क्या आप क्योंकि इट्स अ टॉप ऑफ द टाउन, तो उसके आइस और ईवी अवतार को लेकर क्या आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कब तक कितना वेट है जो कि अभी करना पड़ेगा? नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में तो लॉन्च करेंगे हम लोग, तो H2 में, इस फाइनेंशियल ईयर के H2 में हम लोग लॉन्च करेंगे। और हमने पहले भी बता दिया है कि इलेक्ट्रिक और आइस वर्जन्स दोनों में लॉन्च होंगी। कोई पहले लॉन्च होगा या साथ में लॉन्च होगा ये तो मैं उसी आसपास बता पाऊंगा, बट इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ला रहे हैं, यानी कि दिवाली से पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम ला रहे हैं, और H2 में, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। राइट, थैंक यू शैलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को साथ हम कंज्यूमर्स को एक्सपोज करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दैट फर्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। धन्यवाद। थैंक यू सर।